5 लेडीज मिल के उसमें एक मेरा भावो बोलिए या बहू बोलिए बकरी चरा रही थी। हाँ, बाद में अचानक उसके दिल में क्या हुआ नहीं हुआ, उसके परिवार की राय विचार से सरोता। दोस्तों, अभी हम दरभंगा के ताडी प्रखंड के पुतई गांव में उपस्थित हूँ। ये मनीगाछी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पे बीते दिन यानी कि 2 दिन पहले एक महिला को गला रेत कर हत्या कर दी गई। काफ़ी सनसनी न्यूज़ है। और ये बात करेंगे यहाँ पे जो उनका परिजन है उन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि उनकी हत्या क्यों हुई, क्या मामला था और किस वजह से उसका हत्या हुआ। इन सब सारे मुद्दा पे उनके परिजन से बात करेंगे जो उनके घर के लोग हैं। उस महिला का एक पुत्र जो है कि हमारे साथ है और उनका जो है कि जेठ बोलिए या भाषा अपने इधर के मिथिला के भाषा में भैंसुर कहा जाता है, वो हमारे साथ हैं। उन सब से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या मसला था जो उसको हत्या कर दिया गया। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बैजनाथ दास। बैजनाथ दास। पिताजी का क्या नाम है? रंजीत दास। कौन थी आपका? मम्मी। कैसे हत्या हुआ पता है आपको? नहीं सर, हम नहीं थे यहाँ पे। आपको नहीं पता है? आप कहाँ थे? उड़ीसा। उड़ीसा में थे। कितने भाई हैं आप? 2 भाई। बहन क्या है? एक बहन है। हाँ। आपका शादी हो गया है? नहीं, आप कुमार है। हाँ। अच्छा, ये जो घटना की पता आपको कैसे चला? मैसेज के द्वारा। मैसेज के द्वारा? कौन मैसेज किए थे? आस पड़ोस के लोग ही किए थे। आस पड़ोस के लोग। सर आपका क्या? बजरंग दास। आपको पूरी जानकारी है इस मामला के बारे में? पूरा जानकारी है। कैसे हुआ ये हत्या सर? 5 लेडीज मिल के उसमें एक मेरा भावो बोलिए या बहू बोलिए बकरी चरा रही थी। हाँ, बाद में अचानक उसके दिल में क्या हुआ नहीं हुआ, उसके परिवार की राय विचार से सरोता के कुट्टी काटने वाला सरोता होता है, उस सरोता से जो है राय विचार ले करके उसको आगे बढ़ा के हत्या कर दिया गया। कहाँ पे सर? यहाँ से कितना दूरी पर बकरी चराने? थोड़ा ही जहाँ अभी खड़ा है वहाँ से मुश्किल से ½ किलोमीटर। ½ किलोमीटर? हाँ। उसका जो हत्या किया वो व्यक्ति कौन थे? आप लोगों को रिश्तेदार थे या कोई आपका ही परिवार? मेरा जो हत्या किया चाचा का लड़का था, अपना सगा चाचा का लड़का था। कुछ उसके साथ मामला भी था, कुछ विवाद भी था उसके साथ पहले से? नहीं, इधर 2-3 साल से कोई मामला विवाद नहीं था। कुछ विवाद नहीं? जो महिला डेथ हुई है उसका उम्र कितना होगा? 40-42 के लमसम। 40-42। उसका पति कहाँ रहते हैं? पति का कोई आता ही पता नहीं है। 12 साल पहले से। 12 साल से पता नहीं है? हाँ। तो लापता है या डेथ कर गए? ये कुछ पता नहीं है, जो डेथ कर गया या लापता है कोई पता नहीं है। 12 साल पहले वो कहाँ गए थे? 12 साल पहले यहाँ से मधुबनी जिला में मेरा एक बड़ी बहन रहती थी, वहाँ काम करने गया था वो। तो वहाँ से पता चला आपको कहाँ गए नहीं गए सब कुछ जानकारी मिली? कोई पता नहीं चला। कोई पता नहीं चला। अच्छा, ये जो हत्या हुई है इस पे जो प्रशासन अभी तक प्रशासन क्या क्या किया? प्रशासन अभी तक कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? नहीं। आप लोग प्रशासन में आवेदन सब दिए? आवेदन मैं नहीं दिया हूँ, जो हत्या हुई उसकी माई की तरफ से आवेदन मिला है। उसके मायका से आवेदन मिला है? हाँ। उस पर प्रशासन का क्या एक्शन रहा है? ये अभी तक मुझे कुछ नहीं पता है। अच्छा, पोस्टमार्टम में गए, पोस्टमार्टम के बाद आए, बॉडी का अंतिम संस्कार हो गया। हाँ। उसके बाद प्रशासन आई थी आपके पास? नहीं, उसके बाद अंतिम संस्कार होने के बाद अभी तक कोई नहीं आया। कोई प्रशासन नहीं आया? नहीं। अच्छा, वो जो हत्या किए हैं उसका गिरफ्तारी हो गया है? हाँ, उसका गिरफ्तारी हो गया। कौन कौन गिरफ्तार हुए हैं? जो हत्या किया है वो और उसका पापा। जब गिरफ्तार होके गए हैं तब जाके कुछ प्रशासन के द्वारा आपको आश्वासन दिया गया कि उसको किस तरह की सजा होगी या क्या? हमको कोई आश्वासन नहीं मिला है। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं उस हत्यारों के लिए? हम प्रशासन से बोले जो उसके परिवार का जितना है सबको पहले अंदर करो, उसके बाद में जो न्याय होगा वो बाद में होगा, और जान का बदला फांसी। फांसी की मांग कर रहे हैं? जी। फांसी की मांग जानी प्रशासन से आप कर? जी जी जी। अच्छा, और आपका जो प्रतिनिधि लोग हैं, चाहे आपके ग्राउंड लेवल का जो मुखिया हो, सरपंच हो, समिति हो, ये लोग आए थे यहाँ पर? हाँ, मुखिया आए थे, सरपंच नहीं आए थे, समिति आए थे। क्या कहना आया था? क्या कहना है उन लोगों का? न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा? हाँ। अभी तक कुछ उस पर कार्रवाई नहीं हुई है पूर्ण रूप से? हम लोगों की तरफ से कुछ नहीं हुआ है। क्यों? आप लोग क्यों नहीं आवेदन दिए? क्या मकसद रहा जो आवेदन नहीं? अभी तक मकसद यही है जो उसके माई की तरफ से एक्शन हो गया है, इसलिए हम लोग एक्शन नहीं लिए हैं अभी तक। अच्छा, यही कारण है? हाँ, यही कारण। आपसी कोई विवाद नहीं था? आपसी कोई इधर 3-4 साल से कोई विवाद नहीं था। अच्छा, ये जो हत्या किए हैं वो मानसिक रूप से मतलब संतुष्ट आदमी थे या कुछ साइको को नहीं ना था? संतुष्ट आदमी थे वो। पूर्ण रूप से ठीक थे? हाँ, पुनः ठीक था। वो क्या करते थे पहले?
वो राजमिस्त्री का काम करते थे पूरा परिवार। जो हत्या किया वो राजमिस्त्री का काम? हाँ हाँ। अच्छा, वो हत्या किए हैं और उसके पिताजी क्या करते हैं? वो भी राजमिस्त्री का काम। वो भी राजमिस्त्री का काम? हाँ, उसका भाई भी राजमिस्त्री का काम। अच्छा, वो आपका परिवार का ही लोग हैं? हाँ, सब परिवार ही का लोग हैं। और वो इस तरह की हत्या का अंजाम दिया है? हाँ 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 जी। तो आप सुन रहे थे जो जिनकी हत्या हुई है, जिस महिला की हत्या हुई है, क्या नाम था महिला का? समोला देवी। समोला देवी का जो हत्या हुआ है वो हत्यारे इनके परिवार के ही थे, यानी कि इनके चचेरा भाई थे। चचेरा भाई ना थे? जी 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 जी। इनका चचेरा भाई थे जो इस तरह का वारदात का अंजाम दिया है। एक महिला की हत्या किया है और हत्या करने के बाद हालांकि प्रशासन उसको अरेस्ट किए हैं। अभी ये बता रहे हैं कि उनके प्रशासन के द्वारा कुछ ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया है कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी, और कुछ आश्वासन भी इन लोगों को प्रशासन के द्वारा अभी तक नहीं मिली है। ये बता रहे हैं कि हत्या के जस्ट बाद आप गए थे पोस्टमार्टम में? जी, हम गए थे। प्रशासन के कोई लोग तो आपके साथ गए होंगे? जी जी, गया था। कौन गए थे? थाना के अनुशासन के द्वारा 2 चौकीदार को भेजा था। 2 चौकीदार को भेजा था? हाँ। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आया होगा? जी, आया है। वो रिपोर्ट क्या किया, आप जमा कर दिए थाना में? थाना में भी जमा है, एक रिपोर्ट मेरे पास भी है। अच्छा, एक आपके पास है और एक थाना में जमा कर दिया? हाँ हाँ। उस रिपोर्ट को जमा होने के बाद प्रशासन नहीं आया आपके? अभी तक कुछ नहीं। कुछ पूछने के लिए भी नहीं आया? नहीं जी। तो पोस्टमार्टम यानी कि परसों इनकी हत्या होती है, उसके बाद ये उनके साथ पोस्टमार्टम में जाते हैं, इनके साथ 2 चौकीदार जाते हैं, यानी कि बिहार कांस्टेबल पुलिस का जो है कि चौकीदार इनके साथ जाते हैं। डीएम सीएस तक गए थे और उनका जो पोस्टमार्टम हुआ उसका रिपोर्ट थाना में, हालांकि ये बोल रहे हैं कि हम जमा कर दिए हैं और एक कॉपी इनके पास भी है। उसके बाद भी प्रशासन इनके घर पर नहीं आए हैं, आश्वासन भी नहीं देने के लिए आए हैं। हालांकि वो जो कैदी है, जो हत्यारा है, जो अपराधी है, उनको जो है कि हिरासत में ले लिया है, उनके पिताजी को, और जो मर्डर किया है, उसका क्या नाम है? महेश्वर दास। महेश्वर दास। उनके पिताजी का क्या नाम है? मुन्ना दास। यानी कि महेश्वर दास और उनके पिता मुन्ना दास को जो है कि अरेस्ट किए हैं अभी तक, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाया गया है। और जहाँ तक कि बता रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि लोग भी आए थे, उनका भी कहना है, आश्वासन दिए हैं कि उनके ऊपर उचित कार्रवाई होगी, हम आपके साथ हैं। हम भी कहना चाहेंगे कि इस तरह के अपराधी लगातार जो है बिहार में इस तरह का अपराध बढ़ रहा है। लगातार देखिएगा, कहीं छेड़छाड़ का मामला सामने आता है, कहीं मर्डर केस का मामला सामने आता है, कहीं हत्या का मामला, इस तरह की कई आपराधिक घटना सामने आते हैं। प्रशासन मौन अवस्था में जो है कि दिखते हुए मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपराधी में प्रशासन का खौफ हो जाना चाहिए। और यहाँ पे सुशासन की जो सरकार है, नीतीश कुमार अपने आप की सुशासन की सरकार कर रहे हैं, वो कहाँ सोए हुए हैं? इस तरह के अपराधी नंगा नाच कर रहे हैं। एक गरीब लोगों को, माँ बहन का मौत का घाट उतार दिया जा रहा है और उसके साथ कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। प्रशासन ऐसे हिरासत में है। इनका मांग है कि उस जो महिला थी उसका कोई कसूर नहीं था, बेकसूर महिला को जिस तरह से हत्या किया गया है, उनको जो है मौत की सज़ा होना चाहिए। जो अपराधी उनको हत्या जो किए हैं उनको मौत की सज़ा होना चाहिए। मांगे आपको? जी। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? जो अभी मौजूदा सरकार है नीतीश कुमार, देखिए देश में, खास करके प्रदेश में, बिहार राज्य में लगातार इस तरह की घटना घट रही है। क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ भी ऐसा घटना हुआ है, तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? कुछ तो मांग करेंगे आप? आपको फांसी की सज़ा आपने प्रशासन से मांगा, तो सरकार जब पहल करेगा तभी प्रशासन स्टिक हो सकता है। जी, वही फांसी का सज़ा मांगेंगे हम। फांसी की सज़ा होना चाहिए। जी, सरकार से भी इनका कहना है कि फांसी की सज़ा होना चाहिए। बात सही है, इस तरह की आपराधिक घटना होता है और प्रशासन मौन अवस्था में रहते हैं, पकड़ के हिरासत में ले जाते हैं, कुछ दिन के बाद बरी होकर फिर बाहर आ जाते हैं और वो इस तरह के अंजाम करने में और डट जाते हैं। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है। आप अरेस्ट किए, उस पर उचित कार्रवाई हो, इन लोगों की मांग है। और इनका ये भी कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई भी पहल नहीं किया गया या इस परिवार को कोई वहाँ से मैसेज नहीं आया, यानी कि कोई भी जानकारी नहीं दी गई, प्रशासन से कोई जानकारी नहीं दी गई। नहीं, कोई मिलने भी नहीं आए? नहीं। और यहाँ का जो और अधिकारी सब है वो सब आए थे? कोई ब्लॉक लेवल का या संस्कार होने के बाद में अभी तक कोई नहीं आया? अच्छा, बड़े लेवल का एसपी डीएसपी ये सब आए थे? कोई नहीं आए। नहीं। देखिए, इतना बड़ा आपराधिक घटना है और जो भी अधिकारी है, जो बड़े लेवल का है, एसपी हो या डीएसपी हो, वो सब भी नहीं आए इनके पास। जहाँ तक इस तरह की घटना में डीएम को, जिला अधिकारी को भी पहल करना चाहिए। और जो क्षेत्रीय प्रशासन है, जो क्षेत्र का थाना है या इन लोगों का थाना है मनीगाछी, वहाँ के प्रशासन पे कहीं न कहीं ऊपर से दबाव पड़ना चाहिए कि उन लोग जिसको हिरासत में लिए हैं उस पर उचित कार्रवाई हो। और उनको, इन लोगों का जो मांग है फांसी की सज़ा, वो सही में होना चाहिए, क्योंकि एक आपराधिक मामला है और एक बेकसूर महिला को हत्या कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि वो एक लाचार
बेबस महिला थी, उसकी पति जो है आज से लगभग 12 वर्ष पहले कह रहे हैं कि लापता हो गए। मधुबनी में ये काम कर रहे थे, वहीं से लापता है। और किस तरह का था वो? ठीक ठाक आदमी थे जो लापता? वो ठीक ठाक था, गुमशुदा सब तो नहीं थे? नहीं गुमशुदा नहीं थे। घूमते थे? हाँ, बात करते थे सबसे? बहुत अच्छा बात करते थे। फिर भी लापता हो गए? फिर भी लापता जी, वो भी लापता है लगभग। पता है या मार दिया गया कोई कारण, बस ये अभी तक हम लोगों को कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं? कुछ पता नहीं है। हाँ, हम उस समय में जब हमको पता चला गुम हो गया है तब दिल्ली में थे। दिल्ली में भी पेपर अलाउड किए, रेडियो अलाउड किए, जहाँ जहाँ थाना अलाउड किए, उसका एक फ़ोटो लेकर के 3-4 जगह दिए, कोई पता नहीं चला। आप जहाँ से लापता हुआ उधर के थाना वगैरह को दिए थे आप? यहाँ पे नहीं, उधर थाना में नहीं दिए थे। उस समय हम दिल्ली में थे, वो मेरा छोटा भाई था, हम बड़े भाई थे, हम दिल्ली में थे। जब हमको दिल्ली में पता चला, दिल्ली में हम पेपर वालों के पास में जा कर के थाना में जा कर के किए, 3-4 जगह हम गए, उनका फ़ोटो भी दिए, कोई अभी तक पता नहीं चला। यानी कि ये बता रहे हैं कि आज से 12 वर्ष पहले जिस महिला की हत्या हुआ है, उनके पति जो है कि लापता हो गए या मर्डर हो गया, ये इनको पूर्ण रूप से अभी तक पता नहीं चल पाई है। हालांकि ये जो है कि अपने स्तर से प्रयास किए हैं। ये भारत की राजधानी दिल्ली में रहते थे, वहाँ पे ये अपने हिसाब से जो है कि प्रयास किए हैं, पेपर अलाउट किए हैं, प्रेस में भी दिए हैं और प्रशासन में भी दिए हैं। केंद्र सरकार के प्रशासन में इस तरह का जो है कि न्यूज़ को वो दिए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं मिल पाया है। और वो लाचार बेबस महिला को बीते दिन जो है कि हत्या कर दिया जाता है और प्रशासन मौन अवस्था में। अभी तक क्या रिजल्ट है, क्या उसको उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, उनकी सूचना अभी तक इन लोगों को नहीं दिया गया है। खाली आश्वासन यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा दिया जा रहा है कि आपके पक्ष में निर्णय होगा, उसको उचित कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है।